स्वर का उतराव चढ़ाव और ठहराव। दोस्तों, स्वर का उतराव चढ़ाव ठहराव, इस सूत्र को आप याद कर लीजिए। ये 3 आपका सूत्र है, स्वर का चढ़ाव उतराव और ठहराव। दोस्तों, अगर ये 3 चीज को आपने याद आज ही कर लिया तो हारमोनियम बजाना चालू हो जाएगा। दोस्तों, आप सभी से, क्योंकि स्वर का उतराव चढ़ाव और ठहराव कैसे होगा, बिल्कुल ही आसानी तरीका से, बिल्कुल ही इजी तरीका से मैं आप सभी को बताऊंगा, जो अभी तक किसी भी वीडियो में मैंने नहीं बताया है ये सूत्र। और इस सूत्र को जान जाते हैं दोस्तों, तो मेरा गारंटी के साथ है कि आपको हारमोनियम बजाने से कोई नहीं रोक सकता है। ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं रोक सकते हैं आपको हारमोनियम बजाने से। दोस्तों, ये मेरा गारंटी है, ये मेरा वादा है, ये मेरा चैलेंज है। दोस्तों, तो स्वर का उतराव और चढ़ाव और ठहराव कैसे जानेंगे, मैं जब बताऊंगा तभी आप लोग जानेंगे। उससे पहले मैं बता दूं दोस्तों कि मैं सारा चीज़ बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप से। और हमारे चैनल पे आप नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को फटाक जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी दबा के ऑल कर दीजिए। और वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत कीजिएगा। अगर थोड़ा भी भगाते हैं, इधर उधर भगाते हैं दोस्तों, तो आपको स्वर का उतराव चढ़ाव और ठहराव ये चीज़ मालूम ही नहीं पड़ेगी। आपको जब मालूम नहीं पड़ेगी कि कैसे स्वर का उतराव चढ़ाव होता है, तो कितना भी आप मेहनत कर लीजिए, कितना भी राग ठाट अलंकार बजा लेंगे दोस्तों, बट आपको हारमोनियम खुद से गाना निकलना, खुद हारमोनियम बजाना, जीवन बीत जाएगा लेकिन हारमोनियम बजाना नहीं आएगा। हारमोनियम बजाने के लिए ये नहीं है कि कोई कुछ जादू दे दिया या कुछ घोल के पिला दिया तो फटाक से हारमोनियम बज लेगा, ऐसा कोई चीज़ नहीं है। हारमोनियम बजाने के लिए दोस्तों मात्र 3 चीज़ की आवश्यकता होती है। स्वर का उतराव, यानी कि कितना नीचे आना है गीत के हिसाब से, चढ़ाव गीत के हिसाब से कितना ऊपर की तरफ जाना है, और ठहराव गीत के हिसाब से कितना रुकना है, कितना ठहरना है। ये 3 चीज़ दोस्तों अगर कोई भी बंदे को आ जाता है, चाहे वो दूध पीता बच्चा क्यों ना हो या बूढ़ा जवान नौजवान क्यों ना हो, उसको हारमोनियम बजाना बिल्कुल आसानी तरीका से आ जाएगा। लेकिन ये स्वर का उतराव और चढ़ाव और ठहराव ये अभी तक पूरे यूट्यूब में कोई नहीं इसने बताया है, बट ऐसे में जो इजी तरीका से आप सबको बताऊंगा ऐसे नहीं बताया है। तो आइए देर ना करते हुए वीडियो को चालू करते हैं, और वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत कीजिएगा। आइए बताते हैं, केवल हम टेक्निक बताएंगे, आपको ऐसे करना है, ऑटोमेटिक गीत निकलेगा, लाखों गीत खुद से निकलेगा दोस्तों आप सभी से। क्योंकि मैं ट्रिक केवल बताऊंगा, मैं सूत्र बताऊंगा, मैं फार्मूला बताऊंगा, बजाना आपको है। मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, लाइव प्रूफ आपके साथ दोस्तों। दोस्तों, सबसे पहले आपको दोस्तों कुछ नहीं करना है, बस आपको ये 3 सप्तक के बारे में जान लेना है। अगर स्वर ज्ञान चाहिए आपको तो स्वर का उतराव चढ़ाव ठहराव चाहिए, स्वर का ज्ञान कैसे होगा, ये 3 सप्तक अगर जान जाते हैं, मंद सप्तक, मध्य सप्तक, तार सप्तक, यहाँ से स्टार्ट होता है दे रे रे दे रे वो आपको समझे, आप इसको तार सप्तक बोलते हैं। और आप मध्य सप्तक लीजिए, मध्य
मंद सप्तक आप समझेंगे, मंत्र सप्तक। यानी दोस्तों यही समझना है, अगर आपको मंत्र सप्तक में आना है तो स्वर का उतराव, तार सप्तक में जाना है तो स्वर का चढ़ाव करते हैं, और ठहरना है तो स्केल को ठहराव बोलते हैं उसको। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, आपको कुछ प्रैक्टिस की, कुछ ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता नहीं पड़े दोस्तों करने की। केवल जो मैं सूत्र बताऊंगा, जो मैं फार्मूला बता रहा हूँ, इसको केवल आप जान लीजिए, हारमोनियम तो ऑटोमेटिक बजेगा, चालू हो जाएगा बजना दोस्तों। देखिए सबसे पहले अगर कोई भी बंदा बजाता है, कोई भी गांव देहात कस्बे मोहल्ले में कोई भी लोग बजाते हैं, तो सबसे पहले वो कुछ नहीं करते, वो केवल ऐसे ही बजा के, कुछ भी बोल बोल के ऐसे ही बजा के, अगर आपके पास अलंकार है तो अलंकार का भी रियाज मतलब बजा सकते हैं। मेन हम लोग का मकसद है दोस्तों कि जितना भी रीड है, ये रीड हम लोग का ये मकसद है कि इसमें से जो वॉइसें निकल रही है, ये हम लोग के कान में जाके, हम लोग के कान से होते हुए हम लोग का माइंड में जाके सेव हो जाएगा, कितना आवाज़, कितना कौन सा स्केल पे है। अगर ये देखिए, ये देख लीजिए, अब ऊपर जाना था और ऊपर तो इसको चढ़ाव बोलते हैं, उतराव अठारह में इसको ठहराव बोलते हैं। रुक जाएंगे कुछ देर ले, उसको ठहराव जगह, और चलते रहेंगे तो ऊपर की तरफ चलते रहेंगे तो उसको चढ़ाव बोल देंगे, और उतरते रहेंगे तो इसको उतराव बोल देंगे। तो दोस्तों सेम चीज़ आपको समझना है। हमें लाइव करके दिखाऊंगा आपको। देखिए एक्चुअली एक प्रकार से देखिए, कोई भी एक सॉन्ग लिख लीजिए, जैसे मैं लिख लेता हूँ, कोई भी आप लिख सकते हैं, दिल। जी दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग पहले एक सूत्र मैं बता दे रहा हूँ, उसके बाद लिख के और जो मेन टॉपिक है उसको मैं बताऊंगा दोस्तों। तो ध्यान से वीडियो को देखते रहिए, वॉच करते रहिए और सीखते रहिए। ठीक है दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना, कुछ ना कुछ इस पे इसको पेड़ना है, माना बजाना है बाजा को, हारमोनियम को। यानी कि आप कुछ ना कुछ बजाते रहेंगे, अलंकार चाहे जो भी है, तो इसमें का जो टून निकलेगी आपके माइंड में सेव होगी, जिससे आपको ये पता चलेगी कि कितना टून कहाँ पे है, कितना आवाज़ कहाँ पे है। तो आपको अलंकार की कुछ आपको रियाज की आवश्यकता पड़ेगी दोस्तों, क्योंकि बिना अलंकार के दुनिया में कोई भी राग ठाट, कोई भी दुनिया में कोई संगीत ही नहीं बना है। अलंकार से ही, जिसको प्राचीन काल में उसको मूर्छना कहा गया है, मूर्छना के बाद आपको अलंकार का नाम दिया गया, अलंकार के नाम से इसको सरगम भी कहा जाता है दोस्तों। इस समय के डेट में सरगम बोला जाता है इसको। तो आपको इसी सरगम, इसी मूर्छना, इसी अलंकार को रियाज करना पड़ेगा पहले। यानी कि जो हारमोनियम बोल रहा है, आपको स्टार्टिंग में अलंकार के माध्यम से अपनी आवाज़ को मधुर बना लेना है। मानिए कि जो हारमोनियम की रीड बोल रही है वही आपकी आवाज़ भी बोले, मैच खाए, उसकी आवाज़ से आपकी आवाज़ मैच खाए दोस्तों। और खुद से आप हारमोनियम बजाना चाहते हैं, गीत निकालना चाहते हैं, तो ये ट्रिक है। तो अलंकार के इस पर रियाज कीजिएगा। अलंकार हमारे चैनल के वीडियोज़ में जाइएगा, उसमें लिखा हुआ संपूर्ण अलंकार, उसको आप देख सकते हैं, नोटेशन बना के लिख लीजिएगा और उसको रियाज कीजिएगा। उसके बाद में दोस्तों एक बस काम करना है आपको, कोई भी एक गीत लेना है दोस्तों। जैसे मैं ले लेता हूँ बरसात के मौसम में, देखिए बरसात को लेता हूँ मैं। बरसात के मौसम में, मौसम में, देखा, बरसात के मौसम में।
तन्हाई के आलम में, आलम में। अब इतना देख लेते हैं दोस्तों। तो बरसात सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट क्या है, जैसे हम लोग टेंस में पढ़ते हैं कि सब्जेक्ट, यानी कि सबसे पहले आपकी सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट एकदम मेन आपकी मायने रखता है। वर्ब क्रिया वो तो बाद में लगेगी, लेकिन सबसे पहले सब्जेक्ट। तो पहले सब्जेक्ट मान लेंगे पहला वर्ड को। बरसात के मौसम में, बरसात को हमने मान लिया सब्जेक्ट, पर देख लेते हैं इसको मान लेते हैं सब्जेक्ट। तो सबसे पहले सब्जेक्ट को ढूंढेंगे हम दोस्तों, उसके वर्ब, उसके बाद क्रिया का जो भी है, उसके बाद अदर्स जो भी है उसको ढूंढेंगे। तो पहले बरसात को ढूंढेंगे दोस्तों कि कहाँ से निकल रहा है। तो देखिए कितना आसान तरीका से मैं निकालूंगा, ऐसे सेम आपको प्रैक्टिस करना है। देखिए बरसात के मौसम में, आपको गाना है दोस्तों या गीत को सुनना है तब निकलेगा गीत। बरसात के मौसम में अब ढूंढना है। बरसात बरसात के मौसम में, देखिए आगे ना निकल गया। अब इसके लिए आपका कोडिंग बन गया। पहला वर्ड दोस्तों, सिर्फ पहला वर्ड आपको पकड़ना है। तो पहला सब्जेक्ट हमारा क्या था कि बरसात के मौसम में। इसको अगर पकड़ लेते हैं तो गीत निकलने लगेगा खुद से। बरसात के मौसम में, अब इसमें स्वर का उतराव चढ़ाव का क्या अंतर है। बरसात अब इसमें आ रहा है तो स्वर का आपका चढ़ाव आ रहा है। जो चढ़ाव इसमें लिखा गया स्वर का चढ़ाव, ये चढ़ाव आपका आ रहा है। बरसात के मौसम में, अब उतराव आया है ना, अब उसको आकर रुके हैं तो उसको ठहराव बोलते हैं। बरसात के मौसम में, इसको ठहराव, कितना रुकना है ये भी मायने रखती है। तन्हाई के आलम में, मैं घर से निकल आया, बाटल भी उठा लाया। फिर से देखेंगे दोस्तों, स्वर का उतराव चढ़ाव का मतलब ऊपर की तरफ जाना है। लेकिन सबसे पहले गीत निकालने के लिए पहला वर्ड देखना है कि किस स्किल पे मैच कर रहा है, वहीं से आपका गाना स्टार्ट है। बरसात के मौसम में, तन्हाई के आलम में, मैं घर से निकल आया, बाटल भी उठा लाया। अभी जिंदा हूँ तो जी लेने दो, भरी बरसात में पी लेने दो। अभी जिंदा हूँ तो जी लेने दो, भरी बरसात में पी लेने दो। अब अंतरा देखिए, इसमें स्वर का चढ़ाव है। मुझे टुकड़ों में नहीं जीना है। अब इसमें स्वर का चढ़ाव, यानी कि आपको दिखना है कि कितना आवाज़ के हिसाब से, अगर तेज बोल गीत गाना है, माना गीत है तो ऊपर की तरफ जाएंगे, और स्लो है तो नीचे की तरफ, कितना रुकना है ये भी मायने रखती है। मुझे टुकड़ों में नहीं जीना है, मुझे कतरार तो नहीं पीना है। आज की रात ढलेगी कैसे, आज की शाम कटेगी कैसे। चलती राहों में भी पी लेने दो, भरी बरसात में पी लेने दो। तो ये था दोस्तों गीत निकालने का तरीका। और स्वर का चढ़ाव उतराव, अगर इसको समझना चाहते तो अलंकार को उसकी प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। और उसके बाद जो मैं ट्रिक बताया, जो मैं सूत्र बताया हूँ, सिर्फ इसी को कर लीजिएगा। उसके बाद आपको हारमोनियम बजाने से दोस्तों दुनिया में कोई नहीं रोक सकता है। तो कमेंट करके जरूर दिएगा आप सबको ये ट्रिक, ये सूत्र कैसा आप सबको लगा है, और कमेंट करके बताएंगे तभी हमको जानेंगे खराब लगा या अच्छा लगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा, आप सभी कुछ भी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप सबको कैसा लगा है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।